जो हमारे पर्सनल लॉज हैं या खाने पीने पर हमारे पाबंदी है, हमारे लिबास पे पाबंदी है, हमारे बोलने पे पाबंदी है, हमारी शादी की उम्र तय की जा रही हैं, हमें हमारी थाली का पूरा जो मेन्यू है वो सेट किया जा रहा है, हमारी मसाजिद हमारी मदारिस में जिस तरीके से ये तमाम जो हैं हमले हो रहे हैं, या आप देखिए गुड़गांव किस तरीके से नमाज को लेकर, तो इसमें तो कम से कम इनका रोल मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जाके धरने प्रदर्शन करें, मंत्री को प्रेस नोट जारी कर दिया उन्होंने। फिर वही बात आ गई, आपने सुना, आपने ही पढ़ा और आपने ही उसको जो है प्रेस कटिंग लगा कर रख लिया। 2020 में किस तरीके से जो है नॉर्थ ईस्ट के नौजवानों को 400 से ज़्यादा नौजवान मुकदमों में जो हैं आज तक अपनी जो हाजिरियाँ भर रहे हैं, अभी तक तो छूटे भी नहीं है। सिर्फ आप इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आप जर्नल का इब्तिदा करके आप किसको सुना रहे हैं कहानी? अरे जिससे इसका मकसद है, जिसका सरोकार है, वो तो वहाँ बेचारा मजदूरी कर रहा है सुबह से शाम तक। आज तक यही हो रहा है। हर तंजीम ये कहकर जो है अपना पल्ला झाड़ लेती है कि फ़ला तंजीम कर रही है, हमारी ज़रूरत नहीं, जब होगी तो हम करेंगे। ये यंगर जनरेशन जो है वो जानती भी नहीं है हमारे कोई पर्सनल लॉज हैं, उसको कोई बोर्ड गवर्न भी कर रहा है, तो ये सब तो उन्हें करना चाहिए ना, कुछ एक्टिविटीज़ जिससे हमें पता लगे उसके बारे में। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक कानूनी रिसाले का इजरा आज यहाँ पर हुआ। इसी इजरा के दौरान मुफ्ती मुकर्रम अहमद साहब ने स्टेज से बाकायदा ये बात कही कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को और ज़्यादा फ़ाल होना होगा, आम लोगों तक पहुँचने के लिए उसको कोशिश करनी होगी। साथ ही ये बात भी कही कि आम मुसलमानों को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से बहुत सारी उम्मीदें हैं। इसी दौरान जब ये प्रोग्राम चल रहा था, एक बच्ची ने स्टेज पर कुछ सवालात किए। डॉक्टर फ़हीम बेग जो सोशल वर्कर हैं, उनकी साहबजादी हैं। बेटा क्या पूछना चाह रही थी आप? किस तरह की आपके इश्कालात थे? किस तरह की मैंने सजेशंस दिए थे कुछ कि बोर्ड को कुछ करना चाहिए। यंगर जनरेशन जो है वो जानती भी नहीं है हमारे कोई पर्सनल लॉज हैं, उसको कोई बोर्ड गवर्न भी कर रहा है, तो ये सब तो उन्हें करना चाहिए ना, कुछ एक्टिविटीज़ जिससे हमें पता लगे उसके बारे में। ऐसे ही थोड़ी पता लग जाता है। आप यहाँ पहुँचे, किस तरह पहुँचे आप यहाँ? मैं अपने फादर की हेल्प की वजह से। तो क्या जानना चाहते हैं? मतलब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में कुछ नहीं मालूम आपकी जनरेशन को? कुछ नहीं, बस यही पता है कि मतलब बहुत लोगों को तो पता भी नहीं है कि कुछ ऐसा बोर्ड है, कुछ पर्सनल लॉज हैं, तो मतलब उसके बारे में एजुकेट करना चाहिए। पर्सनल लॉज हमारे क्या हैं मुस्लिम्स के, और बोर्ड क्या करता है, ऐसा काम जो करते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। 2 साल पहले तलाक को लेकर बहुत चर्चा हुई थी बोर्ड की, तब भी नहीं पता चला? तभी पता चला था, उसके बाद तो फिर सब डाई डाउन हो गया ना, कुछ अब पता ही नहीं है लोगों को इसके बारे में। बस ये आवाज़ आई थी कि मतलब पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसने कुछ किया है। तो किस तरह के चाहते हैं उसमें कि लोगों तक पहुंचाया जाए? किस तरह से पहुंचाया? वो आउटलेट्स कर सकते हैं, एरियाज़ में रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े कर सकते हैं जिससे हम उनसे इंटरेक्ट करें, उनसे अपनी बातें कहें, वो हमें अपनी बातें सुनाएं। और एजुकेशन में भी हेल्प करनी चाहिए। हमारी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे गर्ल्स को कॉलेज में जाना अलाउड नहीं करते उनके पेरेंट्स, क्योंकि बहुत दूर दूर हैं कॉलेज, और हम बहुत सालों से इसके लिए लड़ भी रहे हैं गर्ल्स कॉलेज के लिए, पर कोई रिजल्ट नहीं आया। तो अगर बोर्ड इसमें हेल्प करे तो बहुत अच्छी बात होगी। फ़हीम बेग साहब क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह की बात है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहती है कि हमारा दायरा महदूद है, जिस तरह की बात ये बच्चे कह रही है कि इलाके में जाकर के स्कूल्स वगैरह में हेल्प करनी चाहिए, तो क्या ये पॉसिबल है? देखिए, बोर्ड को अपने दरवाजे खोलने पड़ेंगे, खिड़कियां खोलनी पड़ेंगी, हवा का आना जाना वो जारी रखना होगा, क्योंकि सिर्फ बोर्ड उर्दू अखबारात के हवाले से या उनके ज़रिए से कम्युनिटी को एड्रेस कर सके या अपनी बात बता सके, तो आज की तारीख में आपको मालूम है उर्दू मर रही है, और उसके मरने से उर्दू अखबार भी मर रहे हैं। तो ऐसे में और उर्दू पढ़ने वाले भी जो है आज की तारीख में, अगर आप रेशो देखेंगे, दिल्ली की बात करें, मैं दूर दराज की बात नहीं करूँगा, तो उर्दू पढ़ने वालों का जो रेशो है दिन पर दिन डाउन हो रहा है। तो इसके पीछे अब हम ये सोचेंगे ठीक है, हमारा स्पोक पर्सन जो है हमारे अखबारात हैं, उर्दू अखबारात। अभी यहाँ बात की गई, जैसे बच्ची ने सवाल उठाया कि ऑनलाइन सब कुछ है। देखिए, आवाम जो है ऑनलाइन अपने मतलब की चीज़ देखती है, और जिस जनरेशन की हम बात कर रहे हैं, जिन बच्चों की हम बात कर रहे हैं, वो इन सब चीज़ों में इंटरेक्ट करना उनको शायद अभी पता भी नहीं कि कैसे किया जाए। तो जब तक इस तरह के जैसे दारुल क़ज़ा पहले हुआ करता था हमारे यहाँ, वो सब ख़त्म हो गया है। इसी तरह से जो बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं, देखिए हम नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, हमारा जो सीलमपुर, जाफराबाद और मुस्तफ़ाबाद, ये तमाम जो एरियाज़ हैं पूरी दिल्ली में अगर आप देखें तो पूरा डिस्ट्रिक्ट डोमिनेटेड है। तो इसमें आज तक जो है बोर्ड का किसी तरह का भी कोई दारुल क़ज़ा या कोई ब्रांच या कोई इस तरह के रिप्रेजेंटेटिव या डिस्ट्रिक्ट वाइज वहाँ के कोई हेड हों, जिनसे जो लोग जो बता सकें। देखिए, तलाक़ को लेकर बहुत हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में जो बवाल हुआ, मगर तलाक़ आज तक समझा थोड़ी पाए हैं।
तलाक़ को आज तक समझा नहीं पाए हैं। अब ये बोर्ड की नाकामी है और बोर्ड के जो ज़िम्मेदारान हैं उनकी नाकामी है। ये बात करते हैं कि हम शरई जो लॉज हैं हम उन पे बात करते हैं। जैसे भी सवाल उठा कि भाई आप इस तरह के जो फ़ैसले लिए जा रहे हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ या माइनॉरिटी के ख़िलाफ़, आप उस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाते? तो उनका ये जवाब था कि हम पाबंद हैं अपनी शरअ के, शरई एतबार से कोई बात होगी तो हम करते हैं, क्योंकि दूसरी तंजीमें वो ये काम कर रही हैं। आज तक यही हो रहा है, हर तंजीम ये कहकर जो है अपना पल्ला झाड़ लेती है कि फ़लाँ तंजीम कर रही है, हमारी ज़रूरत नहीं, जब होगी तो हम करेंगे। तो इससे क्या हो रहा है, जो ग्राफ है वो गिरता जा रहा है। और इसीलिए शायद इस बच्ची के दिमाग में ये बात है कि ये जानती भी नहीं थी कि बोर्ड का मायने क्या है। तो इसने सवाल उठाया, बहुत जाहिर सा और वाजिब सवाल था कि आप दरवाज़ों को खोलिए, लोगों को बताइए और लोगों के लिए मदद के लिए खड़े हुए। सिर्फ आप पर्सनल लॉ की बात ना करें, आप उनकी एजुकेशन की बात करें, आप उनकी स्किल की बात करें, आप डेवलपमेंट की बात करें। आप उन पर जो बेवजह मुकदमे लगाकर हमारे नौजवानों को, आप देखें 2020 में किस तरीके से जो है नॉर्थ ईस्ट के नौजवानों को 400 से ज़्यादा नौजवान मुकदमों में जो हैं आज तक अपनी जो हाजिरियाँ भर रहे हैं, अभी तक तो छूटे भी नहीं है। तो उन जैसे नौजवानों को एक मतलब लीगल एड या किसी तरीके से भी जो हमारा वो यही तो कह रहे हैं कि उसके लिए जमीयत उलमा हिंद है और बहुत सारी तंजीमें हैं जो ये काम कर रही हैं। हमारा काम सिर्फ यह है, अगर पर्सनल लॉ पर कोई अटैक होता है तो उसकी लड़ाई हम लड़ें। 3 तलाक पर्सनल नहीं था क्या? अब बात हो रही है 21 साल की, पर्सनल लॉ नहीं है क्या? 3 तलाक का मामला लड़ा लेकिन नाकाम नहीं, ठीक मैं बता रहा हूँ ना, मगर वो आवाम को भी तो साथ में लाना था ना। सिर्फ आपने एक रामलीला मैदान में एक प्रोग्राम कर दिया, आप सोचे कि जी सब आवाम हमारे साथ आ गई। आपने मदरसों में ऐलान करा दिया, वो 10-15 बच्चों को ले आया, उन्होंने ठीक है जी हमारा काम हो गया। नहीं, आपको कानून बताना होगा, आपको कॉन्स्टिट्यूशन को सही तरीके से समझाना होगा। जैसे ये जर्नल हुआ, मैं इसके लिए इनको मुबारकबाद देता हूँ, मगर ये जर्नल लोगों की अलमारी की जीनत ना बन जाए। इसको आवाम तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी भी बोर्ड की है। ठीक है, हम जैसे सोशल एक्टिविस्ट हैं, हम जितनी हमारी हैसियत है, हम जितना हमारा दायरा है, हम वहाँ तक बात करेंगे, मगर असल ज़िम्मेदार तो वो है जिसके लिए उनको बनाया गया था। तो ये तमाम जो हमारे पर्सनल लॉज हैं, या खाने पीने पर हमारे पाबंदी, हमारे लिबास पे पाबंदी है, हमारे बोलने पे पाबंदी है, हमारी शादी की उम्र तय की जा रही हैं, हमें हमारी थाली का पूरा जो मेन्यू है वो सेट किया जा रहा है, हमारी मसाजिद, हमारी मदारिस में जिस तरीके से ये तमाम जो हैं हमले हो रहे हैं, या आप देखिए गुड़गांव किस तरीके से नमाज को लेकर, तो इसमें तो कम से कम इनका रोल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जाके धरने प्रदर्शन करें, मंत्री को प्रेस नोट जारी कर दिया उन्होंने फिर वही बात आ गई, आपने सुना, आपने ही पढ़ा और आपने ही उसको जो है प्रेस कटिंग लगा कर रख लिया। भाई आवाम को आप बताइए, देखिए ये आपका हक है, अगर आपको नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है तो संविधान ये कहता है, आपको खाना नहीं खाने दिया जा रहा तो संविधान ये कहता है। ये तो कम से कम वही बताएंगे। मजदूर तबका आपको मालूम है किस तरह आवाम तक कहना चाहिए, कानूनी लड़ाई भी लड़नी चाहिए। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, दोनों। देखिए आवाम जब तक आपके साथ नहीं खड़े होगी तो कानून। देखिए किसानों ने कैसे जीता, देखिए किसान साथ था, 1 साल का आंदोलन किया, ठीक है, वो किस तरीके किस तरह गया। मुसलमान तो सोशल मीडिया पर लड़ रहा है घर बैठा हुआ। बस मुसलमान, इसी मुसलमान को तो पकड़ना है कि भाई आप एक चिट्ठी तो लिखिए कम से कम। वो चिट्ठी लिखाने का तरीका हम बताएंगे, फॉर्मेट हम देंगे, या आपको नहीं मालूम है हम सेमिनार करेंगे, सिंपोजियम करेंगे, घर घर जाएंगे, गली गली जाएंगे। अरे नेता भी तो वोट मांगने जाता है ना, कामयाब हो जाता है। तो हमारे ये बोर्ड के मेंबरान जो है ये कहाँ हैं? सिर्फ आप इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आप जर्नल का इब्तिदा करके आप किसको सुना रहे हैं कहानी? अरे जिससे इसका मकसद है, जिसका सरोकार है, वो तो वहाँ बेचारा मजदूरी कर रहा है सुबह से शाम तक। तो यही एक मामला है कि इसको सही तरीके से आवाम के बीच में रखा जाए। और ये जर्नल जो आज हुआ है इसको भी बहुत देखिए, इतनी लंबी किताब मैं नहीं समझता कि शायद कोई, इसको बहुत मफहूम बनाकर 4 लफ्ज़ों में बात कहिए। ये आपका हक़ है, ये आपका मज़हब है और ये संविधान आपको इजाज़त देता है। शुक्रिया फ़हीम बेग साहब बात करने के लिए हमसे। जिस तरह से फ़हीम बेग साहब ने कहा कि अपना पूरा इन लोगों को, ख़ास तौर से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को अपना तरीक़ेकार में बदलाव लाना होगा, क्योंकि आम जनता को, आम लोगों को, आम मुसलमानों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।